सारे सेलिब्रेशन में एक कैरेक्टर मेन होता है, वो है केक। मिंटू की बर्थडे पार्टी हो या भैया भाभी की एनिवर्सरी, पापा का प्रमोशन हुआ हो या बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग, बल्कि आजकल तो लोग डाइवोर्स भी केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं। शार्क्स, केक देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन कस्टमाइज्ड केक देखकर हमारी खुशियों में 4 चांद लग जाता है। पर्सनलाइज केक आपको मार्केट में मिलता तो है, क्या पर वो आपको साधारण केक के प्राइस में मिलता है? नहीं। क्या वो आपको 2 घंटे के अंदर मिलता है? नहीं। क्या आप उसको घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं। यही हम क्रम कासल में कहते हैं हाँ। नमस्ते शार्क, मेरा नाम है वीना मित्तल। और मेरा नाम है प्रांजय मित्तल। हम नोएडा से हैं। क्रम कासल इंडिया का पहला और अकेला ब्रांड है जो एक कस्टमाइज केक मात्र 2 घंटे के अंदर बना सकता है, वो भी मार्केट से 40% सस्ते प्राइस पे। पूरे विश्व में क्रम कासल से ज्यादा डिजाइन्स एंड फ्लेवर प्रोफाइल किसी भी बेकरी के पास नहीं है। हम केक्स के अलावा चीज केक्स, पेस्ट्रीज एंड इक्लेयर्स में भी डील करते हैं। मेरे घर के किचन से शुरू हुए क्रम कासल की आज दिल्ली एनसीआर में 3 ब्रांचेज हैं और अब तक हम 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुके हैं। हमारा विजन है, हम माँ बेटे भारत के हर शहर और हर घर में हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज हम आपसे 60 लाख रुपए लेने आए हैं 1.5% इक्विटी के अगेंस्ट। तो आइए शार्क्स साथ में जुड़कर हर सेलिब्रेशन का स्पेशल बनाते हैं। और अब आ ही गए हैं तो सबसे पहले क्यों ना केक काट के इसको स्टार्ट किया जाए। Alright. केक काटते हैं आज। आप काटिए, आप फाउंडर्स हैं। थैंक यू। अमित सर इज लाइन यूनिट बाय यूनिट, ब्रांड बाय ब्रांड हमने पूरा बनाया है। अरे वाह। विनीता, फिटनेस फ्रीक दैट यू आर एंड हाउ यू इंस्पायर अस। अमन, कैफे से बोर्ड तक आपने बनाया है, हमने देखा है। और नमिता, वो आपके वीरू जय वीरू। अनुपम, शादी के लिए। टीम मैग्नानिमस। तो एक डिस्क्लोजर यहाँ पर प्रांजय और मैं साथ में काम करते थे। ये कार देखो मैं था पहले। Oh, really? Yeah. And then he left to start do this startup few years back. जब आप वो काम करते थे वहाँ पर, आप इतना स्टार्व हो गए थे सेलिब्रेशन के लिए कि आपने निकल के सेलिब्रेशन का बिजनेस स्टार्ट किया। जर्नी में आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ आके इतने एक्साइटेड हो कि हमेशा लाइफ में ऐसे ही रहते हैं। हमेशा ही रहता हूँ सर, मैं हमेशा सेलिब्रेशन मोड में रहता हूँ। हाँ, करके दिखाओगे? तो आपने यहाँ आके बनाया है या दिल्ली से लाए हो? वी रेंटेड अ सब कुछ किचन यहीं हियर बनाया है। और यही बनवाया है। वाह। Yeah. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, आपका केक्स अच्छे, थैंक यू। Very nice. डिलीशियस। The salted caramel is really good. Even the eclair is outstanding. बहुत yummy. डिलीशियस, बहुत अच्छे यार। मजा आ गया। थैंक यू। आपने दिल खुश कर दिया। केक का शौक आपको इनसे आया या इनको आपसे आया? नहीं, ये जर्नी तो मेरी है। मेरे अपने फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली, जहाँ पता लगता था आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मैं सबको गिफ्ट में केक भेजती थी। अच्छा। और जब वो उन लोगों के पॉजिटिव फीडबैक आए ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और फिर मेरे हस्बैंड ने 2013 में मुझे एक स्मॉल बेकरी ओपन कराई। मेरी जहाँ बेकरी थी वो सराउंडेड बाई ऑल मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मतलब काफ़ी जल्दी हम पॉपुलर हो गए थे। और मुझे बेकिंग का ना पैशन बहुत है, मैं रात भर बेकिंग कर सकती हूँ, सारा दिन बेकिंग कर सकती हूँ। तो बेसिकली मैं आईआईटी के फाइनल ईयर में था, तब मम्मी ने आईआईटी दिल्ली से। अच्छा। तो मम्मी ने बेकरी स्टार्ट करी थी। तब तक मैं 2 स्टार्टअप करके फेल भी कर चुका था, क्योंकि मुझे बचपन से ही बिजनेस करना था। मैंने पहला टीवी पापा की शॉप पे 6th स्टैंडर्ड में बेचा था। अरे वाह। तभी मुझे थ्रिल आ गया था कि मुझे करना यही है। फिर ना वहाँ जब 2 फेल किए, मुझे समझ में आ गया कि मेरे को अभी आता नहीं है पूरा बिजनेस चलाना। तभी अमित कैंपस आए, लास्ट राउंड इन्होंने लिया था एंड ही हायर्ड मी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो वहां जाके मैंने पूरा टेक सीखा एंड तब मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि इस बिजनेस को अगर टेक देना है और इसको बनाना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं अमित के पास गया कि मेरे को अपना काम करना है। उन्होंने पूरा एक अपनी टेबल ली, पूरा मेरा बिजनेस मॉडल बनाया और कहा इसमें बंदे नहीं, इसमें तू ये कर और मैं तेरा रेजिग्नेशन नहीं ले रहा, तू जा ये करके आ। टुडे मैंने जो पूरा बिजनेस बनाया है, पूरा टेक मैंने खुद बनाया है, पूरी मार्केटिंग मैं खुद करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ एंड आई लर्नड इट फ्रॉम हिम। Amit, very well done. हमारी कंपनी में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बने हैं। प्रांजल वन ऑफ देम। आई एम सो प्राउड टू सी यू हियर। मैं बता नहीं सकता, मेरे को कितना अच्छा लग रहा था देख के आप। अमित ने जयपुर से $1 बिलियन कंपनी बनाई है। वहां जो सीख के आया हूं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? एंड दैट वाज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मी। जैसे मॉम ने बताया कि बच्चे आते थे स्टूडेंट्स, तो उससे क्या देखा मैंने कि एक गर्लफ्रेंड को एक बॉयफ्रेंड ने केक दे दिया। अब उस कॉलेज में अगर कोई और बॉयफ्रेंड उस गर्लफ्रेंड को डिजाइनर केक नहीं दे रहा है ना, उसका प्यार कम है। तब मुझे दिखा कि इंडिया में एस्पिरेशनल चीज है ये। तो हमने ये था कि अगर इफ वी कैन मेक एवरी केक अ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, दैट्स व्हेन वी कैन डू द डिसरप्शन इन द मार्केट। बट ये केक का जो पर्सनलाइज केक वाला कॉन्सेप्ट है, ये पहले तो नया था, लेकिन आई थिंक अब तो हर कोई कर लेता है।
करता हर कोई है, बट इसको स्केलेबल कोई नहीं बना पा रहा है। हमने जो करा है इसको स्केलेबल बनाया है हमारे असेंबली लाइन मॉडल से, वेयर इट्स नॉट पीपल डिपेंडेंट, इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट। तो हमने क्या किया, इस पूरे डिजाइनिंग को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने फ्रेशर्स को आगे स्पेसिफिक पार्ट सिखाए, जैसे किसी को रोलिंग सिखाई, किसी को कटिंग सिखाई, तो दैट वाज इजी। जैसे ये केक है, अभी कैसे बनेगा, ये लेयरिंग हो गई, उसके बाद इसकी कवरिंग हो जाएगी एंड इसको फिर फ्रिज में एक तरफ ठंडा होने लग गया। अब यहाँ पे देखिए उसको ये बना रहे हैं एक एक पार्ट। अब यहाँ पे इसकी असेंबलिंग हो रही है इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको 3D मॉडलिंग हो रही है। तो एक बंदा वही करता है 3D मॉडल। हर किसी को एक चीज करनी है, हर कोई अलग काम। उससे हम एट्रिशन भी कंट्रोल कर पाते हैं। फैक्ट्री लाइन प्रोसेस लग रहा है। या असेंबली, एक अभी असेंबलिंग करेगा सिर्फ। 50,000 का शेफ जो और लोग रखते हैं उसको हमने 10,000 की ट्रेनी से रिप्लेस कर दिया। दैट इज वेयर वी कुड ब्रिंग द लेबर कॉस्ट डाउन। उसके अलावा क्या करा, बिकॉज 7 स्टेप्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको कॉमन दिखेंगे मल्टीपल केक में। 3 to 4 पार्ट्स ऑफ द असेंबली लाइन वर ऑलरेडी इन द साइकिल दैट वी डू इट बाय डिमांड प्रेडिक्शन। तो क्या होता है, जब ऑर्डर आता है आपके पास तो आधा केक तो पार्ट्स में रेडी होता है, बस उसे असेंबल करना है, लास्ट की 2 चीजों को उसमें लगाना है एंड द केक इज रेडी। इंटरेस्टिंग है। तो आपका धंधा कितना बड़ा है? लास्ट मंथ हमने 88 लाख की सेल करी है। पिछले 3 साल का नंबर बता दीजिए। लास्ट ईयर हमने किया था 7.2 करोड़ का। अच्छा, उससे पहले हमने किया था 5.2 करोड़ का, और उससे पहले था 3 करोड़ का। ये साल कितना, क्या रन रेट? 13 करोड़ हम क्लोज करेंगे। और ये आपने शॉप से या ये कहाँ से बेचा? तो सबसे अच्छा पार्ट हमारे बिजनेस का ये है दैट 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम D2C वेबसाइट। ये जोमेटो स्विगी पे 30% ही है सर। और यार 3 दुकानें बताई आपने, वहां से क्या हो रहा है? क्लाउड किचन से है। अच्छा, आपकी बेकरी आपने नहीं। बंद कर दी? वो एक लेगेसी छोटी सी रही चल है रही है। बस। वही था ना कि स्टेप बाय स्टेप करना है, ज्यादा नहीं फैलाना। पहले प्रोडक्ट क्रैक किया, फिर प्रोडक्शन क्रैक किया। अब हमें पता है कि हम कैसे इसको 4 टियर मॉडल बनाएंगे जहाँ एक क्लस्टर किचन होगा। क्लस्टर किचन में क्या होता है, 70 to 80% ऑफ प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स से बन जाता है, फिर ये स्पोक किचन में जाता है डिफरेंट सिटीज के, वहां पे इसकी असेंबलिंग होती है। आगे आएगा कॉन्सेप्ट डार्क स्टोर्स का, जहाँ पे क्या होगा, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट जाएंगे लाइक डेजर्ट्स और हाफ केजी केक, जिनको सिर्फ पैक करके देना होगा। जैसे क्विक कॉमर्स और दिस विल बी जोमेटो स्विगी डिपेंडेंट, क्योंकि पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे, एक्विजिशन लेके आएंगे। 4th विल बी दिस ऑफलाइन बेकरी, जहाँ पे हम एक्सपीरियंस देंगे। 2 डायमेंशन में देखते हैं आपका बिजनेस। एक है आपने क्लियरली यहाँ पर ऑटोमेशन और प्रोसेस लगा दिया है, दूसरा है कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज के दिन हम D2C पे कस्टमर्स गूगल से लेके आते हैं। जैसे ही कस्टमर सर्च करता है वांट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर माय हस्बैंड, वांट टू प्रपोज माय गर्लफ्रेंड, ये शादी के लिए कुछ करना है, वो गूगल पे जाते हैं, आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीखी है और वहीं गूगल पे हम कस्टमर्स को एक्वायर कर लेते हैं। क्या है? 400 रुपीज का है। फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू 17 to 1800 रहती है डिजाइनर की। LTV 2000 रुपीज की। एज अ बिजनेस मेरे को क्यों नहीं लग रहा कि ये एक लेवल के बाद बहुत बड़ा हो सकता है? केक इंडस्ट्री 15,000 करोड़ की है, राइट? हाँ, बट केक है तो बहुत सारी पेस्ट्री, शारदा पेस्ट्री शॉप है हमारे घर के बारे में, ग्रीन पेस्ट्री शॉप। आपकी नेबरहुड बेकरी है, वो आपको 4 चॉकलेट केक देगी, 4 पाइनएप्पल केक देगी, बट आपकी वो एस्पिरेशन को हर बार फुलफिल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हम लोग कह रहे हैं कि सेलिब्रेट आप कुछ भी करो, यू मेक इट स्पेशल। अभी मदर्स डे गया था, हमारे लिए तो साल का बिगेस्ट दिन था। दीपेंद्र गोयल ने भी जोमेटो पे ट्वीट किया था, दैट वाज द बिगेस्ट डे फॉर जोमेटो। मदर्स डे इज द बिगेस्ट डे इन द वर्ल्ड फॉर गिफ्टिंग। करेक्ट। हम सेलिब्रेशंस की चीजें बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन पे आजकल रक्षाबंधन केक्स आ गए हैं, दिवाली पे लोग दिवाली थीम केक रखते हैं अपने पास, फ्रेंडशिप डे के केक्स हो गए। तो एवरी टाइम यू आर लुकिंग टू सेलिब्रेट। तो अब क्या है, हमारा सिर्फ पर्सनलाइज केक नहीं है। अगर मैं केक्स में भी बात करूं, बाय वॉल्यूम 50% इज पर्सनलाइज केक, 50% इज रेगुलर केक्स। फंडा यहाँ पे ये कि आप साल में 10 बार सेलिब्रेट करते हो, आप 2 बार अच्छे से करोगे पर्सनलाइज केक लो, 6 बार आप रेगुलर केक लोगे, वो भी लो हमसे। ये कमोडिटी है और इस कमोडिटी को हम अपग्रेड कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ एन एक्सपीरियंस। आपने जो ये वीडियो दिखाया जहाँ देयर डिफरेंट पीपल डूइंग वन स्पेसिफिक पार्ट, Right. तो आप किसी भी केक शॉप में जाइए, देयर इज एन असेंबली। तो मतलब मुझे तो कुछ अलग नहीं लगा इसमें। रेगुलर केक में असेंबली नहीं होती है कि स्पॉन्ज बनाने वाला अलग होता है, Yeah. फिलिंग बनाने वाला, Designer भी बट नहीं होती। उसके ऊपर की लेयर में वो एक आर्टिस्ट को रखते हैं अपने पास ऑन और कॉल, generally एक जो ही कि रखते 50,000 रुपए की सैलरी का बंदा होता है। अगर सपोज ये विनीता वाला केक का ऑर्डर आएगा तो गर्ल कोई और बनाएगी, जो छोटे एलिमेंट है वो कोई और बनाएगा। It's not a complex assembly line. It is very easy to copy. प्रांजल, या मुझे अभी आउट होना पड़ेगा फॉर द रीजन कि मुझे लग रहा है कि फील नहीं आ रही कि रेप्लिकेशन हो सकती है। Yeah. अभी तक मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं अभी आउट हूँ। Firstly, I am very inspired कि an IIT Delhi graduate इतनी अच्छी नौकरी सब छोड़ के आप इतने
conviction के साथ you're in a business, because otherwise बहुत taboos और labels होते हैं. You're making cake after IIT, but you have a vision. So I think that's fabulous. But मुझे कोई differentiator नहीं लग रहा है. The assembly line can be copied easily. और ये जो आप बोल रहे हैं personalized cakes, बहुत सारे players हैं. So love your passion, but I'm out for today. Also, I want to just mention here that we also have we had a VC term sheet also that we did. अरे वाह, क्या वैल्यूएशन पे किया, किससे लिया? 31 crores post money. अभी साइन किया और आपने यहाँ पे 40 करोड़ मंगा के. नहीं, तो टर्म शीट को साइन करे हुए हमें 1.5-2 महीना हो गया है. Oh my और हमारा God. तब से बिजनेस भी जो है मतलब बढ़ गया है. तब हमारा था हम 75 lakhs के आसपास करते थे, आज हम 88 lakhs के आसपास करते हैं. टर्म शीट साइन करके 1.5 महीना हुआ है, पैसे नहीं आए हैं, ड्यू डिलिजेंस भी अभी नहीं हुई है और आपने लिटरली यहाँ के 33% बढ़ा दिया. रेवेन्यू के उससे कर रहा हूँ कि उस समय रेवेन्यू पे जो करा था जो मल्टीप्लायर पे, उसी मल्टीप्लायर को मैंने वो कराया. 31 करोड़ में कितना रेज किया है आपने? 5.5 करोड़. Why do you need 60 lakhs more? I'm not able to make sense. सबसे पहले जो पैसा जाएगा हमारा नेटवर्क ऑफ किचन से बनेगा कि हम क्लस्टर किचन बनाएंगे, स्पोक किचन बनाएंगे, Cloud डार्क kitchen. स्टोर्स बनाएंगे. सबसे पहला ये हो गया. कब तक होगा, कितनी बनेगी? तो हमने प्रोजेक्ट किया कि 1.5 साल के अंदर हम इसको 50 करोड़ का ARR पे ले जाएंगे. Only through cloud kitchens. Through cloud kitchens and couple of offline stores to develop the playbook that how do we want to take it ahead in the future. क्योंकि ऑफलाइन स्टोर का गेम थोड़ा अलग है, उसको समझने में टाइम लगेगा, करके समझ में तो आएगा. कितने स्टोर होंगे? तो अप्रॉक्स 8 स्पोक किचन्स, 2 स्टोर्स एंड 12 डार्क स्टोर्स. प्रांजय यार, ये भी बताओ मेरे को कि Yeah. इसका टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कितना मैटर है, अपना यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझा. हमारा ग्रॉस मार्जिन है 65%, 35% कॉग्स होता है हमारा. फिर 15% मार्केटिंग कॉस्ट है हमारी, 5% कमीशन है क्योंकि जोमेटो पे डिपेंडेंस बहुत कम है, एंड 5% ही डिलीवरी है, 14% हमारी किचन सैलरी है, एंड 6 to 7% हमारा रेंट रहता है. तो हमारा स्टोर लेवल एबिटा अभी चलता है 19% के आसपास का. एंड फिर हमारा टेक कॉस्ट 1%, क्योंकि मैं ही पूरा देख रहा हूँ. जो कॉर्पोरेट एचओ कॉस्ट है वो 10% है, तो मेरा कंपनी लेवल एबिटा समवेयर अराउंड 8% का रहता है. इस साल कितना प्रॉफिट करोगे? इस साल अब क्योंकि हम इसको 12 करोड़ से 50 करोड़ का लेके जाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा बर्न रहेगा स्टार्टिंग में क्योंकि हम नए किचन खोलेंगे. बट अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि एक नए किचन को 6 से 8 महीने में पे बैक पीरियड मांगते हैं. 50 करोड़ एक साल में कर लो 1.5 साल में. और कितना लॉस कर लोगे? हमारा बर्न जो रहेगा मोटा मोटा 4 to 4.5 करोड़ का रहेगा. वो ही रेज किया आपने Yes, वो बर्न yes, के लिए टू yes. बिल्ड अ ब्रांड. वीना जी, आपकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उसने खुद से 2 फेल्ड स्टार्टअप्स की थी, फिर आपके बिजनेस में ज्वाइन करके अभी इतना सक्सेस पाया है. तो कंग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी वुमेन एंड फॉर योर सन. पर आई थिंक कि पर्सनलाइजेशन ऑन इट्स ओन को बहुत बड़ा स्केल करना एक टफ होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि केक के बिजनेस में अभी भी 2 चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी. एक है लॉजिस्टिक्स, विच इज़ कि कहीं भी टाइम पे लास्ट माइल मिल रहा है, एंड दूसरा है टेस्ट. जैसे थियोब्रोमा रेड वेलवेट की वजह से बना, तिरामिसू किसी और का फेमस है, तो वो ये 2 चीज़ें सबसे बड़े मैटर करेंगी. पर्सनलाइजेशन तो एक एड ऑन रहेगा. Right. आई एम आउट. आपके पास ऑलरेडी 5.5 करोड़ की टर्म शीट है, सो बेस्ट ऑफ लक. आप मंथली कितने नए कस्टमर एक्वायर कर रहे हो? 1500 थ्रू D2C चैनल, थ्रू जोमेटो स्विगी समवेयर 1500 अगेन. अपना मंथली रिपीट कितना है अभी? 60%. वर्ड ऑफ माउथ केक्स का ऑटोमेटिकली होता है, एक जगह जाएगा, 10 लोग खाएंगे, उनका बढ़ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एक्वायर हो चुके हैं, वो ऑर्डर करेंगे, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपकी क्लैरिटी जो है ना, हर सवाल का जो आप जवाब देते हैं, यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट, तो दैट क्लैरिटी इज वेरी रिफ्रेशिंग. तो गुड वर्क. पैशन और प्रोसेस में तो आप एक्सीलेंट हैं ही. मैं काफी टेम्प्टेड था, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर डिलिशियस केक्स एंड द बिजनेस दैट यू बिल्ट. लेकिन यार मेरे को प्रॉब्लम आ रही है आपके वैल्यूएशन. आप जो 31 करोड़ का आपको मिल गया है वैल्यूएशन, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा. फॉर दैट रीजन गुड लक. मैं भी वैल्यूएशन पे अटका हुआ हूँ. जो अनुपम बोल रहे हैं, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है. मैं 31 करोड़ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा इसमें वैल्यूएशन. मैं फिर भी एक ऑफर देता हूँ, अगर आपको पोसाता हो तो ठीक है. 60 लाख फॉर 4% इज व्हाट आई वांट. थैंक्स फॉर द ऑफर. बट जैसे आप जानते हैं कि हमने अभी ये फंड रेज के लिए, तो एक अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मैं इस जर्नी पे जा रहा हूँ तो एक रिगार्ड और एक फेथ, अब जो लोग मेरे पे फेथ दिखा रहे हैं, हाँ वो मुझे जी, सही रेसिप्रोकेट बात. करना पड़ेगा. तो वो एक चीज़ है. बट डेफिनेटली बिकॉज यू आर वन ऑफ द मेंटर दैट आई हैव, इफ यू अलाउ आई वुड वांट टू काउंट ऑन, कैन वी डू दिस लाइक 60 lakhs 2%? You saying 30 करोड़ ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन में तो रेस करना चाह रहा हूं. देख, मैं उस पे आना नहीं चाह रहा. अच्छा अमित, इसी को करते हैं ना 2% पे या फिर 2.5% करते हैं.
मेरा काउंटर होगा 2.5%, बट इसको डन करते हैं क्योंकि आप आएंगे मेरे साथ, आपका विजन बहुत अच्छा होगा एंड इट विल हेल्प मी अ लॉट इन ग्रोइंग। So let's go for it. 2.5%. Deal done. All right. Good luck. Congratulations. Well done and well deserved. क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। Super. Good job. Thank you. All right, guys. Thank you. All right, Thank well you. done. Super.